आइए, मुझे लगता है जितने आने वाले लोग थे वो आ गए। अपना हम वर्कशॉप शुरू करते हैं। सबसे पहले उन सभी लोगों को जो आज वर्कशॉप में आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका स्वागत है। आज इस वर्कशॉप में आप कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखेंगे। शायद आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा पहले। और विद इन वन क्लास, एक कक्षा में आपको ज्योतिष का एक इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत पता लगेगा जिसकी आप आशा नहीं कर सकते। देखिए, टॉपिक ही क्या है? जैमनीज आत्मकारक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। मैंने लिखा है कि ज्योतिष के इस दुनिया में, कम से कम जामनी ज्योतिष में, एक ग्रह ऐसा भी है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात हमारे जिंदगी में एक ग्रह ऐसा भी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबको पता होना चाहिए। संसार में जितने लोग हैं, सबको अपना आत्मकारक पता होना चाहिए, जिससे उनको स्वयं को जानने में सहायता मिलेगी। इस वर्कशॉप में हम जानेंगे आत्मकारक होता क्या है, कैसे पता लगे हमारी कुंडली में कौन सा आत्मकारक है, कौन सा ग्रह आत्मकारक बन रहा है और उसका अर्थ क्या हुआ। इससे भी पहले हमें जैमनी ज्योतिष के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आत्मकारक है वो जैमनी ज्योतिष का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, जैमनी ज्योतिष संसार के जितने ज्योतिष की पत्तियां हैं उनमें से एक निराली ज्योतिष की पत्ती है। बहुत ही निराली। इसके नियम बिल्कुल ही अलग है। सब कुछ अलग है। ऐसे लगता है कि हम किसी नए संसार में आ गए। जैसे अगर फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग यहाँ से जो अमेरिका जाते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ पे दाहिने तरफ चलते हैं, जैसे इंडिया में हम बाएं तरफ चलते हैं, अमेरिका में दाहिने तरफ चलते हैं। वहाँ की अंग्रेजी अलग होती है, वहाँ की खान पान अलग होता है, यानी कि एक बिल्कुल नया संसार आ जाता है। जामनी ज्योतिष का प्रतिपादन महर्षि जामनी ने किया था। उनके ही नाम पर इसका जामनी ज्योतिष पड़ा हुआ है। तो हम जामनी ज्योतिष के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। सबसे पहले, पूरी की पूरी जामनी सिस्टम है वो राशि बेस्ड सिस्टम है। पराशर ज्योतिष आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। वो नक्षत्रों पर आधारित होता है। उसमें नक्षत्र होते हैं, दशाएं भी नक्षत्रों की होती है। अर्थात आपकी कुंडली में जो भी दशा चल रही होगी उसका आरंभ होता है चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है जन्म के समय। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र स्वामी की दशा से आरंभ होता है आपका जीवन। तो पराशर ज्योतिष नक्षत्र पर आधारित है। जामनी ज्योतिष में कोई नक्षत्र नहीं होता। जामनी में सब कुछ राशियों के माध्यम से होता है। जामनी ज्योतिष पूरी तरह राशि पे आधारित सिस्टम है। इसमें सब कुछ राशियों के माध्यम से होता है। पहला, दशाएं भी राशियों की होती है। अभी तक आपने सुना था कि मंगल की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है। कोई भी आपसे पूछता होगा तो आपने यही कहा होगा अभी तक कि शनि की चल रही है, मंगल की चल रही है, किसी न किसी ग्रह का नाम लिया होगा। लेकिन जामनी में क्या होता है? जामनी में मेष राशि की दशा चल रही होती है, जामनी में सिंह राशि की दशा चल रही होती है, यहाँ पे ग्रहों की दशा नहीं होती। तो ये बिल्कुल ही अलग है जामनी ज्योतिष। साथ में जामनी में राशियों की दृष्टियां होती है। जामनी में मेष राशि सिंह को देखती है, सिंह राशि मकर को देखती है, यानी कि राशियों की दृष्टि होती है। मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ बता रहा हूँ ताकि हम जब आत्मकारक के बारे में बताओ तो आपको लगे नहीं कि कुछ अजीब कॉन्सेप्ट में लेके आ रहा हूँ। और सब कुछ अलग होता है यहाँ पे जामनी ज्योतिष में, यानी कि आप रोज भी अलग है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जामनी ज्योतिष संसार की सबसे इजी पत्ती है। हम इस कोर्स में पढ़ेंगे आत्मकारक के बारे में, हम जानेंगे आत्मकारक क्या होता है, क्योंकि वर्कशॉप जो है आत्मकारक के बारे में ही है। आत्मकारक का इंपॉर्टेंस क्या है और आत्मकारक का सिग्निफिकेशन क्या होता है। देखिए, आत्मकारक आपको इंडिकेट करता है। पूरे के पूरे ज्योतिष में आत्मकारक आपको इंडिकेट करता है। अर्थात ये जनरल वे में नहीं, यानी कि आपका ट्रू नेचर। अगर हमें आत्मकारक के बारे में जानना है तो हमें ट्रू नेचर के बारे में जानना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना नेचर होता है। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति के साथ होते हैं, मान लीजिए किसी पार्टी में चले गए, किसी फंक्शन में चले गए, तो आप क्या करते हैं? एक मास्क पहन लेते हैं। यानी कि कई बार आप वो भी हो जाते हैं जो आप नहीं होते हैं। या कहीं मंदिर में चले गए, यानी कि कई जगह आप लोगों को अलग अलग तस्वीर प्रस्तुत करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। लेकिन वो आत्मकारक नहीं है। आत्मकारक जो आपका सच्चा स्वरूप है वो आपका आत्मकारक कारक है। यानी कि सब सारा आडंबर हटा दीजिए, है ना, सारी उपाधि हटा दीजिए, सब सारी पढ़ाई हटा दीजिए। सब जो लास्ट में जो ट्रू बचता है वो आपको आत्मकारक इंडिकेट करता है। जैसे और मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको ताकि इसे समझ पाएंगे आत्मकारक का महत्व। पहला, बिना मेकअप के आप जो हो, यानी अंदर से आप जो हो, वो आप आत्मकारक इंडिकेट करता है। और बिना अभिनय के बिल्कुल जो आपका सच्चा स्वरूप, उसे हम आत्मकारक से जानते हैं। यानी आत्मकारक क्या है? आत्मकारक वह ग्रह है जो आपके सच्चे स्वरूप को, आपके ट्रू सेल्फ को इंडिकेट करता है। और ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल जामे ज्योतिष में है। इसीलिए मैं बोलता हूँ संसार के जितने लोग हैं सबको अपना आत्मकारक पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। आत्मकारक इस प्रश्न का उत्तर देता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों खाता हूँ। जैसे आपने
कुछ विशेष प्रकार का भोजन करते हैं, सारे लोगों को कुछ विशेष पसंद होता है, कुछ विशेष फिल्में पसंद होती है, कुछ विशेष प्रकार के कपड़े पसंद होते हैं। कभी आपने जानने का प्रयास किया है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, या मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, या मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, या मैं ऐसा ही क्यों हूँ? आप में से कुछ लोगों ने सोचा सोचा होगा इस पे। आप में से कुछ लोगों ने इस पे विचार किया होगा कि मैं ऐसा ही क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, या मेरे दोस्त ऐसे क्यों हो, मुझे ये कपड़ा क्यों पसंद आ जाता है, मैं फॉर्मल कपड़े ही क्यों पहनता हूँ, या मैं चटकदार कपड़े ही क्यों पहनता हूँ? इस सब का उत्तर है आत्मकारक के पास। आत्मकारक के पास, यानी कि जो ग्रह आपका आत्मकारक है वो डिसाइड करता है आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, क्यों खाते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, क्यों कपड़े पहनते हो। क्या आपको सास बहू की सीरियल पसंद है, या आपको सावधान इंडिया देखना पसंद है? सब कुछ आत्मकारक डिसाइड करता है। कैसे हीरो हीरोइन पसंद आते हैं आपको, सब कुछ आत्मकारक डिसाइड करता है। यानी कि जैसे ही आपको पता चलेगा मेरा आत्मकारक कौन है, आप जान पाएंगे कि मैं ऐसे बिहेव क्यों करती हूँ, या मैं ऐसे ही रिएक्ट क्यों करती हूँ, या मैं ऐसे रिएक्ट क्यों करता हूँ। फंडामेंटल जो लाइफ के क्वेश्चन है उसका आंसर है आत्मकारक के पास। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। इसको मैंने नाम दिया कैंडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? एक मोमबत्ती जलाइए, जैसे मोमबत्ती जला लिया आपने, और चल देखिए कैसे लौ कहाँ जा रहा है, लौ ऊपर की तरफ जा रहा है। देख रहे हैं ना, लौ ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसको आप पलट दीजिए। देखिए अगले पिक्चर में मैंने पलट के भी फोटो खींचा है, मोमबत्ती को मैंने पलट दिया। अब लौ कहाँ जा रहा है? लौ अब भी ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कैंडल खड़ा हो तब भी आग की जो लौ है ऊपर की तरफ जाती है। चाहे कैंडल गिरा भी दो तब भी लौ ऊपर की तरफ ही जाती है। क्यों? क्योंकि आग का ट्रू सेल्फ है ऊपर की तरफ बढ़ना, ऊपर की तरफ उठना। आग का मूल स्वभाव यही है। चाहे मोमबत्ती ऊपर हो या नीचे हो, आग सदा ऊपर की तरफ ही जाएगी। ये है आपका ट्रू सेल्फ। चाहे कोई कंडीशन हो, आप जो हो सो हो। चाहे आप जैसे हो वैसे बिहेव करोगे, जैसे आग है, चाहे कोई कंडीशन हो, वो ऊपर की तरफ ही उठेगा, नीचे की तरफ कभी जा ही नहीं सकता है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आत्मकारक। आपका सच्चा स्वरूप है जो आप हो सचमुच में, चमड़े के नीचे, हड्डियों के अंदर छिपे हुए, जो आप सचमुच में हो, वो आत्मकारक डिनोट करता है। और हम कैसे जानेंगे हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह आत्मकारक है? क्योंकि ये सब हम अपनी कुंडलियों से जान सकते हैं कि हमारा आत्मकारक कौन है और इसका हम पे क्या प्रभाव है। कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, हम सबकी कुंडलियों में जो भी ग्रह सबसे अधिक डिग्री का होता है, अर्थात किसी भी राशि में जो ग्रह सबसे अधिक डिग्री का होता है, वो हमारा आत्मकारक होता है। हाँ, राहु और केतु को छोड़ के, अर्थात 7 ग्रह जो है पिंड वाले, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 7 ग्रहों में जो भी ग्रह सबसे अधिक डिग्री का होता है वो हमारा आत्मकारक होता है। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, बाद में जब मैं आपसे प्रश्न बोलने पूछने को बोलूंगा तो आप अनम्यूट करके और आंसर उसका अपना प्रश्न पूछ लेना। मैंने कहा, किसी भी कुंडली में जो भी ग्रह जिसकी डिग्री सबसे अधिक होती है वो हमारा आत्मकारक होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे अधिक कर्म होते हैं, और उन्हीं कर्मों ने आपको ये जीवन दिया है। यानी कि आपके जो ग्रह है जितनी डिग्री होती है उतना उसके साथ कर्म अटैच होता है। और जिस ग्रह के पास सबसे अधिक कर्मों का लोड होता है वो आपका आत्मकारक होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए कुंडली है यहाँ पे आत्मकारक। कुंडली मैंने एग्जांपल की आज की बनाई है, और ग्रहों की डिग्री है यहाँ पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु। राहु, देखिए राहु तो लेते ही नहीं है इसमें। बहुत सारे लोग आत्मकारक में राहु को इंक्लूड करते हैं, हम नहीं लेंगे। हम केवल 7 कारकों पे ही काम करते हैं। अर्थात आत्मकारक हमारे हमारे स्कीम में आत्मकारक सूर्य से लेकर शनि तक में ही से कोई होगा। या तो सूर्य हो, या चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, या शनि हो। इन्हीं में से जो भी ग्रह जिसकी डिग्री सबसे अधिक होगी वो हमारा आत्मकारक होगा। जैसे इन ग्रहों में सबसे अधिक डिग्री किसकी है? देखिए, सूर्य की 12 डिग्री है, फिर चंद्र की 17, वो सूर्य से अधिक है, फिर मंगल की 23, वो भी चंद्रमा से अधिक है, फिर बुध 26 डिग्री का है, और आगे बृहस्पति 16, शुक्र 11, शनि 4। ठीक, यानी कि इस कुंडली में बुध जो है वो 26 डिग्री का, अर्थात उसकी डिग्री सबसे अधिक है, उसके आसपास कोई भी नहीं है। अच्छा, कई बार आपको लगेगा कि 2 ग्रहों की डिग्री एक ही है। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में होगी बुध की भी 26 हो और मंगल की भी 26 हो, तो हम क्या करेंगे? हम मिनट से डिसाइड करेंगे। यानी कि ऐसी कंडीशन में उस ग्रह किस किस ग्रह के मिनट अधिक है। 23 मान लीजिए जी यहाँ पे 26 डिग्री होता है, 26 28 और 26 22 22 में डिसाइड करते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में मिनट भी समान है, मिनट भी सेम होते, तो हम क्या करते हैं? सेकंड से डिसाइड करेंगे। अब ये आपका प्रश्न आएगा
कि मान लो किसी कुंडली में दो ग्रहों की डिग्री मिनट सेकंड सब एक जैसा ही हो, तब क्या करेंगे? देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आज तक मैंने हजारों कुंडलियां देखी है, किसी कुंडली में मुझे ऐसा नहीं मिला। ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं जहां पर दो ग्रहों की डिग्री मिनट सेकंड एक जैसी हो। और हमें सिर्फ देखना है डिग्री किसकी अधिक है। अगर दो ग्रह एक ही डिग्री पर है तो मिनट किसकी अधिक है। अगर दोनों ही डिग्री मिनट पे एक ही मिनट डिग्री पे एक ही मिनट पे है तो सेकंड किसकी है। हम वहां से डिसाइड करेंगे। हमें सिर्फ देखना है कि किस ग्रह की डिग्री मिनट सेकंड सबसे अधिक है पूरे कुंडली में। और वो हमारा आत्मकारक होगा, क्योंकि उसके पास है कर्मों का सबसे अधिक बोझ। वो हमारे जीवन को दिशा दे रहा है। उसको कहा जाता है ज्योतिष में सम्राट, यानी आपकी कुंडली का सम्राट है। सब कुछ आत्मकारक डिसाइड करता है। जैसे ही मैं आपके आत्मकारक एक्सप्लेन करूंगा, आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो जो भी ग्रह आत्मकारक बनता है, सूर्य बनेगा तो सूर्य अपनी क्वालिटीज देगा। चंद्रमा बनेगा तो वो अपनी क्वालिटी आपको देगा। मंगल आत्मकारक बनेगा तो वो अपनी क्वालिटी देगा। बुध बनेगा तो बुध अपनी क्वालिटी देगा। व्यक्ति का जो स्वभाव होगा, मूल स्वभाव, वो बुध ग्रह से प्रभावित होगा। जो बृहस्पति ग्रह किसी का आत्मकारक होगा तो उसका मूल स्वभाव बृहस्पति ग्रह से प्रभावित होगा। और किसी का आत्मकारक शुक्र होगा तो उस व्यक्ति का स्वभाव शुक्र ग्रह से प्रभावित होगा। किसी का शनि होगा तो उसका मूल स्वभाव शनि ग्रह से प्रभावित होगा। आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर सूर्य आत्मकारक हुआ तो इसका अर्थ क्या होगा। और जब 7 ग्रहों को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप में से प्रत्येक का मैं जन्म विवरण लूंगा। आपका आत्मकारक निकाल के आपको मैं बताऊंगा और थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पाया है। वो बच्चों को पालने में आत्मकारक का प्रयोग। मैंने देखा है, जैसे मेरे पास कई माँ बाप अपने बच्चों की कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आते हैं, है ना। उससे भी पहले, क्योंकि मैं नामकरण का एक्सपर्ट हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे पास अपने बच्चों के नामकरण करवाने के लिए आते हैं। उसी सिलसिले में कई बार वो अपनी कुंडली भी दिखाते हैं। तो मैं सदा उनको, बच्चों को उनके आत्मकारक के अनुसार रेज करने के लिए बोलता हूँ। अर्थात अपने बच्चों को ऐसे पालो जैसा उसका आत्मकारक बोल रहा है। यानी कि जो जो भी बच्चे का मूल स्वभाव है, यानी कि अगर किसी बच्चे का आत्मकारक चंद्रमा है तो उसको अलग ढंग से पालना चाहिए। और किसी बच्चे का आत्मकारक सूर्य है तो उसको अलग ढंग से पालो। किसी बच्चे का आत्मकारक बुध है तो उसको बिल्कुल अलग ढंग से पालो। किसी के बच्चे का आत्मकारक शनि है तो उसको ऐसे पालो ताकि उसके जो मूल क्वालिटीज है वो रिफ्लेक्ट हो, वो निखरे, ताकि वो जीवन में बहुत कुछ कर पाए। मैं इस पे भी चर्चा मैं करूंगा। सिर्फ मैं आपको हिंट दिया हूँ कि आपके आसपास कोई भी बच्चा है या आपका भी कोई बच्चा हो तो आज के बाद उसका कुंडली उठाइए, आत्मकारक देखिए उसका कौन सा ग्रह आत्मकारक है, और उसको उसके उस ग्रह के अनुसार पालना शुरू कर दीजिए। उस ग्रह के अनुसार उसके साथ बिहेव करना शुरू कर दीजिए और देखिए वो बच्चा निखर जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि वो बच्चा पहले से बेहतर हो जाएगा अगर आपने उसके आत्मकारक को पहचान लिया और उसको वैसे ही ट्रीट करने लगे, क्योंकि हर बच्चा यूनिक यूनिक है। अगर सूर्य किसी का आत्मकारक है, अर्थात किसी की कुंडली में सूर्य की डिग्री सबसे अधिक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? सबसे पहले सूर्य राजा है तो उसकी सोच भी राजा जैसी होगी। एक मजदूर भी है, उसका आत्मकारक सूर्य है, उसमें भी कुछ ना कुछ राजाओं वाले गुण मिलेंगे। वो चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें। वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहता है ना। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं सब्जी वाले से? वो मिर्ची मांगते हैं, धनिया मांगते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे मांगते हैं कि दे दो फ्री में। सूर्य वाला बंदा कभी नहीं बोलेगा मुझे फ्री में कुछ दो, क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड के नीचे की बात है। क्योंकि सूर्य राजा है, वो चाहता है कि मैं कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखूं। अच्छा, कोई सूर्य का आत्मकारक है जिसका आपके घर पे आता है, आपने उसका अपमान कर दिया या उसका प्रॉपर सम्मान नहीं किया, तो अगली बार से नहीं आएगा वो। सिंपल सा बात है। आप आपके आसपास जितने भी रिलेटिव्स होंगे आपने कहा कि देखना कुंडली उनकी, जिसका भी आत्मकारक सूर्य होगा उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। सूर्य के आत्मकारक वाले लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, यानी कि बहुत ही क्लोज नहीं हो पाते, चाहे कितना भी आपके अच्छे फ्रेंड हो। सूर्य के आत्मकारक के लोग कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत क्लोज नहीं होते, क्योंकि राजा जो है वो बहुत ही क्लोज नहीं हो सकते। बिल्कुल ही आपके तल पे, आपके सरफेस पे आके आपसे में नहीं मिल सकते। कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। मैंने इसको बहुत सारी कुंडलियों में पाया। अगर कोई बच्चा है, उसका आत्मकारक सूर्य है, तो उसके साथ कभी भी रेत डांट डपट के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। सदा सम्मान के साथ व्यवहार करिए। चाहे 2 बरस का बच्चा है क्यों ना हो, अगर उसका आत्मकारक सूर्य है तो उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करिए, उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करिए। उसके उसका एक अलग अपनी पहचान विकसित करने में उसकी सहायता करिए। देखिए कैसे वो निखर रहा है। उसको डांटेंगे डपटेंगे, उसको गंदे कामों में उलझाएंगे, उसकी संगत गलत आपने लगने देंगे, तो बच्चा बिगड़ जाएगा। उसका मूल जो पथ है जीवन का, उससे वो भटक जाएगा और वो बहुत कुछ नहीं कर पाएगा।
जिन लोगों का चंद्रमा आग कारक है, अर्थात उनकी कुंडली में चंद्रमा के पास सबसे अधिक डिग्री, यानी जितने भी ग्रह हैं 7 के 7 ग्रहों में से राहु को तो कोई छोड़ के चंद्रमा की डिग्री सबसे अधिक है। तो ऐसे लोग क्या होंगे? ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं। और मैंने एक बात नोट की है, ऐसे लोग किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। जिसका भी आत्मा आत्मा चंद्रमा होगा, तो उनको आप कुछ बोल भी दो, हानि पहुंचा दो, तो उनको गुस्सा बहुत आ जाता है कि अरे मैं भी ये करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको दया आ जाती है। वो नहीं चाहते कि मैं किसी का बुरा कर पाऊँ या मेरे से किसी का बुरा हो जाए। और इससे क्या कर हो जाता है, लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। मैंने देखा बहुत सारे जो चंद्रमा जिनका आत्मकारक है, उनके एक टीस रहती है कि लोगों ने मेरा फायदा उठा लिया, या कहीं ना कहीं दिखता है कि जितना असर्टिव होकर काम करना चाहिए, काम निकलवाना चाहिए, उतना वो असर्टिव होकर काम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की बहुत अधिक सुन रहे हैं। इसलिए वो उतने सक्सेसफुल नहीं है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में है। क्यों? क्योंकि लोगों को भाव अधिक देते हैं। चंद्रमा जो आत्मकारक है, उसके बारे में मैंने एक और बात मैंने नोट की है कि ऐसे लोग दूसरों के बारे में भी सोचते हैं कि अरे मेरा कुछ भला हो रहा है तो दूसरे का भी ना बिगड़े, उसका भी कुछ भला हो जाए। यानी कि दोनों पक्षों की सोचते हैं चंद्रमा का जो आत्मकारक है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गांधी जी का। अगर आप देखिए, गांधी जी की कुंडली है, स्पष्ट है, वेरीफाइड कुंडली है। और किसी भी पत्ती का प्रयोग करते हैं तो गांधी जी की बहुत सारी बातें पता नहीं चलती। जैसे वो उन्होंने अहिंसा का सहारा क्यों लिया, उन्होंने सत्याग्रह का सहारा क्यों लिया, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन क्यों किया। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अनसुलझे रह जाते हैं। जैसे ही जामनी का प्रयोग करते हैं, 10 सेकंड में वो पूरे की पूरी तस्वीर झलक जाती है। जैसे ही पता चलता है कि गांधी जी का आत्मकर्क चंद्रमा था और वो कर्क राशि में था, उनकी पूरी राजनीति झलक जाती है, उनकी पूरी राजनीति आपके सामने आ जाती है। गांधी जी का आत्मकर्क था चंद्रमा। गांधी जी क्या दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते थे? नहीं। उन्होंने अहिंसा का सहारा लिया। वो अंग्रेजों को भी लाठी मारने के खिलाफ थे। आपने पढ़ा होगा, एक बार कोई आंदोलन चल रहा था, उसमें कुछ लोगों ने अंग्रेजों को लाठियां मार दी, कुछ हिंसा हो गया, उन्होंने वो आंदोलन वापस ले लिया। और उन्होंने दूसरों के बारे में भी सोचा, उन्होंने अंग्रेजों के बारे में भी सोचा, उन्होंने जो जिहादी मुसलमान थे जो पाकिस्तान चाहते थे उनके बारे में भी सोचा, उन्होंने भी उनको पैसे दिलाए, यानी सबके बारे में सोचा। और लोगों ने उनका फायदा भी उठाया। ऐसा नहीं है कि गांधी जी का फायदा नहीं उठाया। गांधी जी की पूरी राजनीति, उनकी अहिंसा सत्याग्रह, सबकी सब ऐसे ही देखते हैं कि उनका आत्मा का चंद्रमा है और वो भी कर्क राशि में है, तो डबल हो गया ये। तो उनकी पूरी की पूरी राजनीति समझ में आ जाती है। इसलिए अगर कोई बच्चा, या आपका भी आपका चंद्रमा होगा, या आपके घर में किसी बच्चे का आत्मा का चंद्रमा होगा, तो कभी भी डपटिए मत। वो अपने खोल में चला जाएगा। उसको डांटेंगे, उसको गालियां देंगे, उसको धमकी देंगे, वो अपने खोल में चला जाएगा। किसी भी बच्चे का आत्मा का चंद्रमा है तो आपको बड़े ही प्यार से सहला के उसको, मैं कहूँगा, उसको पालना पड़ता है। उसका आत्मविश्वास जगाना पड़ता है, उसको हेल्प करना पड़ता है। और धीरे धीरे जब आप उसको सपोर्ट करते हैं, एक विश्वास आप जीतते हैं उसका, बाद में बहुत निखर के आता है। जिसका भी आत्मकारक मंगल है, आज के लिए बहुत बढ़िया है। मैंने देखा है कि आज के समय में जिन लोगों का आत्मकारक मंगल है, या जिनकी आत्मकारक पे मंगल का प्रभाव है, वो अधिक सफल दिखते हैं। और जिनका आत्मकारक, क्यों? क्योंकि देखिए, मंगल एक्शन का ग्रह है। और आजकल इलेक्शन का समय है। खाली जो लोग बैठते हैं, या हाथ पे हाथ धरे बैठे जो रहते हैं, वो अधिक आगे नहीं बढ़ पाते। मंगल क्या है? जो एक्टिव ग्रह है, जो अग्रेसिव ग्रह है, जो compete करना जानता है, जो दृढ़ निश्चय है कि मुझे ये करना है, वो कर लेता है। मंगल बहाने नहीं सुनता। अगर देखिएगा, आपका कर्क जिनका मंगल निकलेगा, या आपके बच्चों में से किसी का भी कर्क मंगल निकलेगा, ऐसे लोग बहाने कम सुनते हैं। ऐसे लोग बहुत ही वर्क फोकस्ड होते हैं, है ना? क्योंकि बहाने नहीं सुनते हैं, उनको पता है मेरा लक्ष्य क्या है, उसके लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहते हैं, इसीलिए वो अधिक सक्सेसफुल होते हैं। जिन महिलाएं, देखिए, आजकल बहुत सारी महिलाएं ज्योतिष सीखती हैं, बहुत सारी महिलाएं वास्तु सीखती हैं। और उनमें से जो भी महिलाएं जिनका मंगल ठीक रहता है, या जिनका मंगल आत्मकारक है, या जिनके आत्मकारक पे मंगल का प्रभाव है, जिनके आत्मकारक पर मंगल का प्रभाव है, वो अच्छा कर लेती हैं ज्योतिष और वास्तु की दुनिया में। वो सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर लेती हैं, वो सक्सेसफुल कंसल्टेंसी बिल्ड कर लेती हैं। मैंने देखा बहुत सारे केसेस में। और मैंने लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि मैं एक अलग से ग्रुप चलाता हूँ, जहाँ पे मैं जो बडिंग एस्ट्रोलॉजर, जैसे बडिंग वास्तुशास्त्री हैं, जो कि हेल्प चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, तो मैं गाइड कर देता हूँ, ताकि कैसे उनको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे उनको प्रमोट करना चाहिए, कैसे उनको क्लाइंट लाना चाहिए, या कैसे उनको अपने आप को निखारना चाहिए, कैसे भविष्यवाणी करते हैं। तो मैंने रखा हुआ, तो मैंने देखा कि जिन महिलाओं का मंगल बली है, वो बहुत जल्दी अपने पैरों पैरों पे खड़ी हो जाती है। किसी बच्चे का कर्क मंगल है तो आप कैसे पालोगे उसे? उसे घर में बिठा के नहीं रखोगे। उसे कभी मत बोलोगे कि अरे बैठो बैठो और पढ़ो 10 घंटे 12 घंटे। कभी नहीं पढ़ेगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा।
क्या करोगे आप? कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में लगाओगे, उसको स्पोर्ट्स में लगाओगे, यानी पार्ट टाइम है। पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, लेकिन उसको पूरी तरह बैठा के पढ़ाई में लगाओगे तो कभी पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी नेचर अलग है। प्रत्येक व्यक्ति का नेचर अलग है, उसका भी नेचर अलग है। क्या करोगे उसको? उसको बहुत ही मतलब एक्टिविटी से पढ़ा सकते हो, यानी कि पढ़ाई में एक्टिविटी शामिल कर दो, वो जल्दी सीख जाएगा। या थोड़ा सा स्पोर्ट्स इंक्लूड कर दो, तो वो जल्दी सीख पाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सबको, माँ बाप को, अगर बच्चे का आपका मंगल है तो कहीं ना कहीं उसको लगा दो, ताकि उसकी एनर्जी निकलती रहे, एनर्जी का एक सोर्स मिल जाए, एनर्जी का एक पाथ मिल जाए। और बुद्ध जब आत्मकारक हो तो क्या होगा? ऐसे लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत इजी गोइंग होते हैं, बहुत लाइट हार्टेड होते हैं। और मैंने देखा है कि जिन बच्चों के आत्मकारक बुद्ध होता है, तो ऐसे लोग लोड नहीं हो जा लेते बहुत अधिक। यानी कि अगर आपने कहा कि अरे तुम ये काम कर लेना, काम की लिस्ट दे दी, 10 काम बता दिए, उसमें से 2-3 काम करेंगे, बाकी बोलेंगे कल करेंगे या बाद में करेंगे। उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आप सारे काम एक बार करके देंगे, यानी कि वो बहुत अधिक जिम्मेदारी एक बार में उठा नहीं पाते। तो इनको सिखाना पड़ता है, या देखेंगे कि लगातार काम करना भी इनके वश में नहीं होता। इनको चाहिए कि 1 घंटे काम के, 2 घंटे काम के, फिर बीच में ब्रेक ले लिया, क्योंकि उनका नेचर वही है, उनका बहुत ही फन लविंग, फ्रेंडली, इजी गोइंग लोग। और ये बहुत गंभीर बातें सुनना नहीं चाहते। जैसे मेरे पास विद्यार्थी आते हैं बहुत सारा पढ़ने के लिए, केपी, जैमिनी, भृगुनंदी नाड़ी और जे कमाला, जेम स्टोन। तो मैं क्या करता हूँ, उनका आत्मकारक मुझे पता होता है कि इनका आत्मकारक क्या है। और किसी विद्यार्थी का आत्मकारक बुद्ध है तो मैं कभी लंबे लेक्चर नहीं देता, कभी गंभीर बातें नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि सर पका रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक फ्रेंडली वे में पढ़ाऊँ मैं, यानी कि मैं टीचर नहीं रहता उनके लिए, मैं उनके लिए फ्रेंड बन जाता हूँ। और तब क्लास बहुत स्मूथली जाती है। तो जब भी किसी बुद्ध के व्यक्ति से आप मेल जोल बढ़ा रहे हैं, उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे आप? फ्रेंड के रूप में करेंगे। बहुत अगर बुजुर्ग के रूप में करेंगे तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। देखेंगे कि जिनका बुद्ध आत्मकारक होगा, या आप लोगों में से बुद्ध जिनका आत्मकारक होगा, तो क्या चाहते हैं कि लोग आपसे फ्रेंडली व्यवहार करें। आपके दादाजी या बड़े लोग भी हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े से खुलकर आपसे बातें करें, फ्रेंडली वे में बात करें। और बृहस्पति अगर आत्मकारक होगा तो ये अच्छा है। बृहस्पति भी लोग अच्छे होते हैं, बृहस्पति आत्मकारक वाले ये भी, कि अपना एक स्टेटस मेंटेन करते हैं, है ना, ये बहुत नीचे तक नहीं गिरते। ये इनका व्यवहार जो अच्छा होता है, देखेंगे बृहस्पति जिनका आत्मकारक हो, गाली गलौज नहीं करते हैं, या गाली गलौज इनको पसंद नहीं आता। ये चाहते हैं कि मैं डिसेंट वे में बिहेव करूं और दूसरों को अच्छा सलाह देते हैं। ये बृहस्पति जिनका आत्मकारक होता है, इनको अंदर सीखने की क्यों चाह होती है। मेरे पास भी बहुत सारे बृहस्पति वाले आते हैं सीखने के लिए। मैंने देखा है कि उनको सीखने की चाह होती है। बहुत जिज्ञासु लोग होते हैं बृहस्पति वाले, और अच्छा सलाह देते हैं और सबको साथ में ले चलने का प्रयास करते हैं। और अगर इनसे आप सलाह मांगोगे, अगर इनको आप पसंद आ गया, तो आपका बड़ा अच्छा से देखभाल करते हैं, बड़े अच्छे से परामर्श देते हैं ऐसे लोग। और आपका बच्चा बृहस्पति के आत्मकारक का है तो क्या करोगे आप? उसको गलत संगत से बचा के रखोगे, उसके भाषा पर ध्यान दो, उसको अध्यात्म से जोड़ के रखो, उसे अच्छे धार्मिक स्थान पे ले जाओ, गुरुओं के संपर्क में रखो, यानी कि कहीं ना कहीं उसका माहौल ऐसा रखो जहाँ पे उसको अपने आप को निखारने का अवसर मिले, ताकि वो गलत संगत में ना पड़े, ताकि उसका जो गुरु है वो खराब ना हो, उसका संस्कार खराब ना हो। जितना ही अच्छा संस्कार देंगे बृहस्पति वाले बच्चों को, उतना ही अच्छा बनेगा वो, उतना ही अच्छा निखरेगा। चाहे आपका भी अगर बृहस्पति आत्मकारक हो, तो आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में कुछ और भी योग है ज्योतिषी बनने के तो। और शुक्र आत्मकारक, आज का प्लानिट है शुक्र, यानी आज आज के समय में जो भी चाहिए अब सब कुछ शुक्र के पास है। और जिन लोगों का आत्मा शुक्र है, अरे उनके क्या गाने, बढ़िया से जीवन जीते हैं लोग। इनको गंदगी पसंद नहीं है, इनको बढ़िया से रहना पसंद है, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं ये कभी भी चीप चीजें नहीं खरीदते हैं। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसको पता है मुझे क्या चाहिए, या अच्छा क्या है, बुरा क्या है। शुक्र वालों को इतनी समझ होती है, तो कहीं भी खरीदने जाते हैं उनको पता है मुझे क्या खरीदना है। शुक्र वालों को आप कोई भी सामान नहीं बेच सकते। और बहुत प्रैक्टिकल लोग है, बहुत रियलिस्ट लोग है, उसको बोलते हैं ना यथार्थवादी, यानी वो बहुत विचारों में आदर्शवादी लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे लोग, उनको पता है दोनों का पक्ष क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उनको जो भी उनको उस समय सूट करता है, उधर वो मुड़ जाते हैं। और मैंने पाया है कि शुक्र के लोग बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, जो बिल्कुल ही सांसारिक एडवाइस है वो एडवाइस देते हैं, तो अच्छी बात है ये। और अगर आपका बच्चा शुक्र का है, उसका आपका शुक्र, तो क्या करोगे? उसको अच्छे से रखोगे, है ना, उसको बढ़िया से रखो, उसको करीने से रखो, उसको समझाओ ताकि जीवन अच्छे से कैसे जीते हैं, लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से कैसे जीते हैं। और इसको सिखाओ कि बिना झगड़ा किए, बातचीत से किसी समस्या का समाधान कैसे करते हैं, क्योंकि शुक्र वालों के नेचर में नहीं है झगड़ा करना, मारपीट करना। देखिएगा आप में से जिसका भी शुक्र निकलेगा आपका, ऐसे लोग हाथापाई पे सीधे सीधे नहीं उतरते, चाहते हैं कि बातचीत से कोई भी मामला सुलझ जाए।
तो अगर आपके बच्चे का आत्मरक्षा शुक्र है, उसको शुरू से ही सिखाया आपने ताकि बिना मारपीट के समस्या का समाधान करना सीख लो, तो उसका जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो निखर जाएगा, वो चमक जाएगा। और शनि, वो टिपिकल है शनि आत्मकारक वाले लोग, बहुत ही हम्बल होते हैं ऐसे लोग, बहुत ही शोबाजी नहीं, शो ऑफ नहीं होता शनि वाले में। शुक्र में कुछ हो भी जाएगा तो शनि में बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं होता, बिल्कुल हम्बल लोग हैं, बहुत रिजर्व लोग हैं, दूसरों की सहायता करते हैं ऐसे लोग। यानी कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसका शनि आत्मकारक है, आपके घर पे आता है वो, तो अगर मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपका हाथ बढ़ा देगा, किचन में है तो आपका हाथ बढ़ा देगा, बोलोगे तो हाथ बढ़ा देगा, बोल दिया तो हाथ बढ़ा दिया, वो नखरे नहीं दिखाएगा कि अरे नहीं, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे या मैंने तो ये किया हुआ है। वो अगर आप सहायता मांगो तो सहायता कर देगा, बहुत ही हेल्पिंग नेचर होता है शनि वाले आत्मकारक। और बहुत लेस डिमांडिंग होते हैं, यानी कि कम पैसे में भी अच्छा जीवन जी लेते हैं, कम पैसे में भी अपना काम निकाल लेते हैं ऐसे लोग, अगर शनि जिसका आत्मकारक है। मान लीजिए आपको, अगर आपकी पत्नी का आत्मकारक शनि है तो क्या करेगी, जितने पैसे दोगे उतना वो अपना काम निकाल लेगी, उसी पैसे में से अपना घर चला लेगी। बहुत अधिक डिमांडिंग नहीं होती, बहुत फैशनेबल नहीं चाहिए, और हम्बल तो इतने होते हैं। अगर इस शनि पे सूर्य या मंगल का प्रभाव न हुआ तो अगर शनि का आत्मकारक है, इसके सामने 10 लोगों के सामने इसका आप प्रेज करना शुरू कर दो, प्रशंसा करना शुरू कर दो, तो ये थोड़े संकोच कर जाते हैं, थोड़े झेप जाते हैं, क्योंकि उनको शो ऑफ पसंद नहीं है, शनि वाले नहीं करना चाहते शो ऑफ। अगर मान लीजिए कहीं पार्टी में है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, तो जिसका आत्मक शनि होगा, वो बहुत जाके फ्लोर पे सबके सामने ऐसे ही खुलेआम डांस नहीं करने लगता है। उसका डांस भी बहुत रिजर्व रहता है, थोड़ा बहुत गया इधर उधर कर लिया और आ गया, वापस आ गया, है ना। बहुत खुल के नहीं, दूसरे लोग की तरह खुल के नहीं नाच पाते ये लोग, थोड़ा उनको झिझक होती है। और शनि जिसका, मान लीजिए आपका अगर अगर आपके बच्चे का आत्मरक्षा शनि है, तो कैसे पालोगे उसको, उसको बताओगे कि जीवन अच्छे से कैसे रहते हैं, बढ़िया से रहो, बढ़िया से कपड़े पहनो, बढ़िया से खाओ पियो, ताकि पैसे का बढ़िया इस्तेमाल करो। बहुत कुछ सेविंग करके भी दूसरों की सहायता करना अच्छा है, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दो। जितना बढ़िया से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो उतना ही उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बिकम मोर सोशल, यानी कि और सामाजिक हो जाओ, लोगों से और मिलो जुलो, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें लोगों के माध्यम से ही आती हैं। जितना आपका सोशल सर्किल होगा उतना ही आप अच्छे से निखरोगे, उतना ही आपका सफलता का दायरा बढ़ेगा, जीवन का दायरा बढ़ेगा। इसीलिए उस बच्चे को समझाओ कि वो खुले लोगों से मिले जुले, वो और सोशल हो जाए।